हेलो बच्चों, आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक पासा इस प्रकार भरित है कि उसे फेंकने पर प्रत्येक विषम संख्या के प्राप्त होने की संभावना प्रत्येक सम संख्या के प्राप्त होने की संभावना से दो गुनी है। पीजी ज्ञात कीजिए जहां जी पासे को एक बार फेंकने पर तीन से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए बच्चों? तो देखिए, हमें पता है कि प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है, एक के बराबर होता है। मान लीजिए घटना ए की प्रायिकता पी ए और घटना बी की प्रायिकता पी बी है, तो वो क्या होता है, एक के बराबर होता है। एक चीज तो हमें यहाँ से मिल गया। अब प्रश्न में जो कह रहा है कि विषम संख्या के प्राप्त होने की संभावना उसके प्रत्येक सम संख्या के प्राप्त होने की संभावना से दो गुनी है। यानी कि अगर हम क्या करें, विषम संख्या की प्रायिकता कह रहा है कि दो गुनी है सम संख्या के प्रायिकता के। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए, एक पासे को अगर हम उछालते हैं तो उस पे क्या आ सकता है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन या चार, पांच या छह, क्योंकि उस पे छह फलक होते हैं। तो ये हो गया आपका। अब इसमें अगर विषम संख्या की बात करें तो एक, तीन, पांच आपका विषम संख्या है, सम संख्या दो, चार, छह है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, यहाँ पे विषम संख्या की प्रायिकता को क्या करें, ए मान लें और सम संख्या की प्रायिकता को बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी विषम संख्या की प्रायिकता प्लस पी सम संख्या की प्रायिकता, और बराबर कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ से देखिए, विषम विषम की क्या है, दो गुणे सम है, तो यहाँ पे लिखेंगे दो गुणे प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सम संख्या की, दो गुणे सम संख्या की, प्लस पी क्या हो जाएगा आपका, सम हो जाएगा, बराबर में एक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तीन गुणे पी सम संख्या की प्रायिकता बराबर में एक। तो यहाँ से जो सम संख्या की प्रायिकता आएगा, सम संख्या की प्रायिकता वो हो जाएगा आपका 1/3। तो ये सम संख्या होने की प्रायिकता है। अब हम क्या करेंगे, विषम संख्या होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो पी विषम क्या हो जाएगा, देखिए पी विषम आपका हो जाएगा 1 - 1/3, क्योंकि एक में से सम संख्या को घटा देंगे। तो पी विषम संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तीन का लघुत्तम लेंगे तो 2/3। ये विषम संख्या की प्रायिकता हो गई। अब आप देखिए, एक पासे को उछालते हैं तो उसमें क्या आएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, जो कि हमने पहले लिख चुके हैं। अगर देखिए ये सम यानी पी एक के अगर हम निकाले प्रायिकता, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका 2/3, और गुणे में क्या हो जाएगा 1/3। क्योंकि देखिए इसमें क्या आ सकता है, एक, पाँच और तीन। तो देखिए एक के लिए यहाँ पे निकाले तो पाँच के लिए 2/3, तो एक यहाँ पे तीन के लिए क्या हो जाएगा 1/3। तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2/3। 2 बटा कितना हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगर हम क्या करें, P3 और बराबर P5 के लिए निकाले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/9 हो जाएगा। क्योंकि ये क्या होगा, ये इसके बराबर होगा, प्रायिकता ऑफ ए के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ ए बराबर प्रायिकता ऑफ 3 और बराबर होगा प्रायिकता ऑफ 5 के। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/9। तो ये हो गया। अब इसी प्रकार सम के लिए, सम क्या है देखिए, विषम आपका एक, तीन, कितना था, 5। तो इसके लिए हमें ये प्राप्त हुआ। अब सम के लिए बात करें, सम के लिए तो ये क्या होगा, दो, दो, चार और छः होगा इसमें। तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे, तो P2 बराबर होगा P4 और बराबर होगा P6 का। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि सम के लिए 1/3, तो 1/3 ये भी। तो यहाँ से ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 1/9। तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 के प्रत्येक क्या हो जाएगा, 1/9 होगा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न में ये कह रहा है कि यहाँ पे जी पासे को एक बार फेंकने पर तीन से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना। अब तीन से बड़ी संख्या क्या होगी, देखिए यहाँ पे अगर इसको हम जी मान लें तो ये तीन से बड़ी संख्या क्या होगी, चार होगी, फिर आपका पांच होगा, छह होगा, ये तीन ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा P ऑफ G बराबर प्रायिकता ऑफ कितना, चार, प्लस प्रायिकता ऑफ कितना, पांच, और प्लस प्रायिकता ऑफ 6।
तो अगर हम इनका योग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पी जी बराबर पी अब 4 कितना आया था, एक आया, 1/9 आया था, प्लस ये 2/9 आया था पी अब 5, और प्लस 1/9 आता पी अब 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 लघुत्तम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो गया। तो यहाँ पे इसकी जो प्रायिकता आई वो कितनी आ गई, 4/9। तो यही क्या हो जाएगी आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।